दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांड को लेकर राज्य की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। छात्रा को उसके प्रेमी ने पेट्रोल डालकर 90% तक जला दिया है। दुमका में इस तरह की घटना बढ़ती ही जा रही है। बीते दिन इस तरह की घटना दुमका में देखने को मिली थी, लेकिन फिर बीते कल की घटना ने सभी को शर्मसार किया है। इस घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में बेटियों को जलाने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। विकृत मानसिकता वाले और दरिंदों को पुलिस का अब खौफ ही नहीं रहा। झारखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसके कार्यकाल में बेटियां जिंदा जलाई जा रही हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा है। दुमका में बेटी अंकिता को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसी दुमका में एक बार फिर से एक और बेटी को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाकर 90% तक उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया है और वो कहता था कि तुम्हारा भी अंकिता वाला हाल करेंगे। देखिए, जिस राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वैशी दरिंदों में, और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है। हम मांग करते हैं कि संबंधित जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और इस बेटी की जान बचाने के लिए सरकार को अगर एयरलिफ्ट करना हो, जो समुचित शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करानी हो वो कराए। वहीं पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील है, सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। और वहीं दूसरी ओर दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है, जल्द ही दोषियों को सजा मिलेगी। विपक्ष सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहा है। जो भी अपराध होते हैं, मैंने बार बार कहा, जब भी इधर भी देखिएगा घटना हुई तो मैंने ये बार बार दोहराया कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराध करने को अपना कर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और जहाँ भी आपने देखा होगा कि अंकिता की जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं और एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड समय में सजा भी दिलाई। और अभी भी जो कृत्य हुए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो बहुत ज़्यादा पुलिस के सलाखों के पीछे है और उन पर भी कार्रवाई। अब ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मेडिकल बोर्ड की कोई भी निर्णय होगा, उन्हें जहाँ भी जो भी समुचित इलाज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए कभी सरकार न पीछे रही है न रहेगी। सर, लगातार अपराधी ऐसी घटनाएं दोहरा रहे हैं। कुछ बात हम नहीं करना चाहते। बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रही है। बीजेपी को और भी जगह देखना चाहिए जहां उनके राज में, जहां बेटी को जिंदा, बेटी को और उसकी हत्या करके और उसके बाद नहर में फेंक दिया जाता है, उसके चुप्पी साध कर जो वो बैठे, क्यों ने बयान दिया? एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों? मुझे हमारे राज्य के कोई एक नेता है जिन्होंने कोई बयान दिया हो? तो अभी के आपके माध्यम से मुझे जानकारी आई है, मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ आने दीजिए, मैं रिपोर्ट भी लेता हूँ, पता करता हूँ प्रशासन से क्या है मामला, क्या हुआ है, उसका मैं आपसे बात करता हूँ। वहीं इस घटना को लेकर सांसद महुआ मांझी ने कहा कि यह घटना निंदनीय है, सरकार संवेदनशील है, कार्रवाई जरूर होगी। इस तरह से बेखौफ हो जाना और महिलाओं पर निरंतर टॉर्चर करना, और वो भी करीबी लोगों द्वारा, ऐसा नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति कर रहा है। हर मामले में परिचित ही सामने आ रहे हैं जिसके साथ उनके संबंध रहे हैं या दोस्ती रही है, ऐसे लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि परिवार के लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, और लड़की को भी शुरुआती दौर में अगर इस तरह से कोई उसके जीवन में आते हैं या तो शुरुआती दौर में ही अपने अभिभावक से भी बात करनी चाहिए, और कुछ भी गलत दिखे, कुछ भी संदेहास्पद लगे तो तुरंत पुलिस प्रशासन को जाके वहां पर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि अपराधी का मनोबल ना बढ़े। वहीं इस पूरे मामले पर सांसद सुनील सोरेन का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। जो पीड़ित युवती है वो कैसे बचे, उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख रुपया
जो है सहायता देने का काम किया है और आगे भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ सरकार का रवैया है, अभी सरकार को तुरंत जो है वह एयरलिफ्ट करके जो है बाहर ले जाए बेहतर इलाज के लिए, ये करना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, कानून का कोई डर भय नहीं है, कांड पर कांड होते जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि इसमें सरकार गंभीर नहीं। न्यूज विंग के लिए मनीष झा, काजल और विजय तिवारी की रिपोर्ट। Four Seasons, a multi-cuisine family restaurant. First restaurant which is based on the theme of 4 different seasons. For booking, contact 9798283015, 8210276272. First floor, our Platinum Bajaj near Khalifa Tower, Kanki Road, Ranchi.